आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.2 है, टॉपिक डेरिवेटिव्स का है। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और 2 सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉपिक डेरिवेटिव है। और जो मैथ की बुक हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोड है CHT223। और जो पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का, उसमें हमें कहा जा रहा कि 7x की पावर 7 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि x के विद रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो इसके अगेंस्ट हम इसको सबसे पहले स्टेप के अंदर y की इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमने तब ही इसको x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है dy/dx। और ये फार्मूला हमने लिख लिया। तो इस फार्मूले में जस्ट हम y की कीमत पुट कर देते हैं, जो कि हम इक्वल कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने जस्ट y की कीमत डाल दी और कीमत डालने के बाद हमने एक फार्मूला यूज़ करना है। और जब भी आपको इस तरह का कोई सवाल जिसकी डिफरेंशिएशन आपने करनी हो, आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जब भी उसके ऊपर कोई ना कोई वेरिएबल के पावर अवेलेबल हो। तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम कांस्टेंट लिखेंगे, उसके बाद हम पावर को लिखेंगे और उसके बाद जो वेरिएबल होगा वो और पावर में से एक नेगेटिव कर देंगे। और ये काम यहाँ पे कैसे करेंगे, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने चलना है। और फार्मूला हमें क्या कहता है कि सबसे पहले कांस्टेंट लिखो। तो सवाल में हमारे पास सबसे पहले कांस्टेंट क्या है, 7 है। तो ये कांस्टेंट हमने 7 यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने वेरिएबल के ऊपर पावर देखनी है और वो इस कांस्टेंट से मैच कर रही है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पावर को लिख देते हैं। और फिर हमने क्या करना है, वही वेरिएबल लिखना है जो इस फार्मूला के अंदर है और फिर पावर में से एक कम कर देना है। और यहाँ पे हमने पावर में से एक कम कर दिया, तो इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों को आपस में ऑफ कोर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 49 आएगा और x की पावर हमारे पास क्या होगी, 6। तो यही कुछ हमारा सवाल था पहला। और ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे हर सवाल में। और ये हमने फाइंड कर लिया dy/dx। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 2 है। और यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव निकालना है इस पूरी इक्वेशन का। और हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव। और इसके अलावा हमने dy/dx फाइंड करना है। और यहाँ पे जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ये जो डॉटेड है यहाँ पे हम ये पूरी की पूरी इक्वेशन पुट करेंगे आगे जाके। और जो नीचे वाला x होता है इस फार्मूले के अंदर, वो विद रिस्पेक्ट टू x होता है। अगर हम इस पूरे इक्वेशन जो हमारा सवाल है इसको y कंसिडर करें और y की जगह हम इसको पुट करें, तो फिर हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा, जो डेरिवेटिव हम निकालेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट में विद रिस्पेक्ट टू x है, ये हम हमेशा नीचे रखेंगे क्योंकि ऊपर वाली को हमने y कंसिडर किया हुआ है। और हमने फाइंड करना है dy/dx और y हमेशा ऊपर आएगा और इसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हम डील करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास x है। तो जब भी हमारे पास पावर का डेरिवेटिव होता है, यानी हमारे पास ऐसी कंडीशन या ऐसा सवाल जिसके अंदर वेरिएबल्स के ऊपर पावर होती है, तो फिर हम पावर रूल वाला फार्मूला यूज़ करते हैं डेरिवेट करने के लिए। और वो फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, फार्मूला इज़ इक्वल टू कांस्टेंट और फिर पावर, फिर वेरिएबल और फिर पावर में से एक कम।
तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो भी कांस्टेंट रकम होती है उसका डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो हमेशा ज़ीरो होगा, उसको डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक और रूल मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अगर हमारे पास सवाल में ऐसा वेरिएबल हो जिसके ऊपर कोई पावर ना हो तो आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट वन लिख सकते हैं, उसको डेरिवेटिव करने के बाद भी वन ही आएगा। तो अगर आप सवाल पे गौर करें तो हमारे पास सिर्फ दो रकमें ऐसी हैं जिनके ऊपर पावर है और इनके लिए तो ये फार्मूला फिट हो जाएगा। तो फिर बाकी दो का क्या करेंगे, बाकी दो को हम जो है आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बता दिया कि इनके रिजल्ट्स आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। कांस्टेंट तो हमेशा जो है वो आपको रिजल्ट ज़ीरो देगा और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वहाँ पे आप इस फार्मूले में उलझने की बजाय डायरेक्ट वन भी लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे पावर वाला फार्मूला लगाना चाहें तो फिर वो भी अप्लाई हो सकता है। और अगर हम इस 3x के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करें तो कांस्टेंट इसमें हमारे पास 3 है और इसके ऊपर x के ऊपर जो पावर है वो 1 होती है, तो 1 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो भी तो आपको 3 ही मिलेगा। और फिर पावर में से अगर आप एक कम करेंगे तो आपको मिलेगी x की पावर 0 और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो हमें रिजल्ट मिलता है 1। तो इस तरह जो 3 है वो अगेन 1 से मल्टीप्लाई होगा और आपको आंसर मिलेगा। इसके जो x है इसका डेरिवेटिव का आंसर तो आपको मिलेगा 1 और साथ जो भी कोफिशिएंट हो ऑफ कोर्स उससे फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मज़ीद हम इसको अपने सवाल में सॉल्व करते हैं और इनके ऊपर तमाम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो हमने सबसे पहले -5 का डेरिवेटिव निकाला और इसका रिज़ल्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि आप बग़ैर इसको सॉल्व किए डायरेक्ट ज़ीरो लिखेंगे। और इस तरह x का मैंने आपको ऊपर बताया कि किस तरह डेरिवेटिव निकाला, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 भी पुट कर सकते हैं और निकाल के भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे 1 आया। तो बाकी दो पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। थर्ड पोर्शन के ऊपर हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं और इस सवाल में देखें तो हमारे पास इसमें जो कांस्टेंट था वो -3/2 है, तो हमने यहाँ पे -3/2 लिख दिया। और इसके अलावा जो x के ऊपर पावर थी वो स्क्वायर थी, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये रेड में जो फार्मूला है यहाँ पे पावर लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे पावर लिख दी ब्रैकेट के अंदर और उस पावर में से एक जब कम करेंगे तो 2 -1 हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स हमें उसकी पावर भी 1 मिलेगी। तो इस तरह हमने -3/x² का डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल लिया। अब हम सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि कौन सी चीज़ आपस में कट रही है, तो दो दो जो है वो कैंसिल होंगे और -3x हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। अब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे -7x³ पे और यहाँ पे हमने इस फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले कांस्टेंट लिखना है जो कि 7 है और इसके अलावा पावर आएगी, पावर 3 है और पावर में से एक कम होता है तो यहाँ पे 3 में से एक जब जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। और बाकी इसके ऊपर भी हमने ये काम करने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये हमारे पास रिजल्ट आएगा dy/dx।